दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। टॉप 5 में शामिल है वॉल्यूम के मामले में और साथ में शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? पिछले कुछ दिनों से रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड फिर से लाइमलाइट में आ गया है। अब आप देख सकते हो कि एक समय स्टॉक 10 रुपये से दौड़ने लगा था, 17.5 तक पहुँच गया था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ, स्टॉक एक बार फिर से 11 रुपये के लेवल को भी इसने तोड़ा था। क्या अब आने वाले समय कुछ बेहतर उम्मीद दिख रही है? क्योंकि अब बजट आने वाला है। बजट का क्या फ़ायदा इस स्टॉक को हो सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल सुबह फ्लैट हुई 12.17 पर, जो क्लोजिंग थी देख सकते हो कि कल की। इंट्राडे में 11.90 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। लेकिन निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई। कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जिसकी वजह से 13.20 का इसने हाई बनाया। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। निचले लेवल से स्टॉक ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और 5% के ऊपर की तेज़ी देखने को मिली। इस समय स्टॉक 12.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.94% यानी लगभग 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 40 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 66 लाख की डिलीवरी उठाई गई। कल वॉल्यूम काफ़ी कम था, 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ और 45 लाख की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन आज लगभग 1 बजे के पहले ही 6 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस ने आज भारी मात्रा में खरीदारी की है और नतीजा ये रहा कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो रामा स्टील में बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक 13 जनवरी को इंट्राडे में 10.98 पर आ गया था, 11 के स्तर को भी तोड़ा था। लगभग स्टॉक वहीं पर आ गया जहाँ से इसने शुरुआत की थी। पिछले दिनों जब तेज़ी बनी थी, इन्होंने डिफेंस कंपनी की शुरुआत की, उसकी वजह से जो 10 रुपये का स्टॉक था वो दौड़ते हुए 17.5 तक पहुँच गया। उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक फिर नीचे आया। तो देख सकते हो कि 11 के स्तर को तोड़ा था, लेकिन 14 और 15 जनवरी 2 दिन तेज़ी बनी, जिसकी वजह से स्टॉक एक बार फिर से 12 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। फिर 16 और 17 जनवरी 2 दिन इसमें गिरावट हुई, जिससे स्टॉक एक बार फिर से 11 की रेंज में आ गया। उसके बाद 20 और 21 जनवरी 2 दिन तेज़ी बनी, जिससे स्टॉक 13 की रेंज में चला गया। उसके बाद 22 जनवरी यानी कल, जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना था, सभी स्मॉल कैप और लार्ज कैप मिड कैप की पिटाई हुई, उसमें ये स्टॉक भी फिर से 12 रुपीज़ की रेंज में आ गया। लेकिन आज इंट्राडे में इसने फिर से 13 को टच किया है, यानी स्टॉक अब 13 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 1924% का बम्पर रिटर्न दिया है। कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे, कौड़ियों के भाव में 1 रुपये से भी नीचे था। पिछले 3 साल की बात करें तो इसने 149% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पे 16% की गिरावट हुई है, क्योंकि 17.5 तक पहुँच गया था स्टॉक, फिर उसके लेवल से नीचे आया है। पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 0.80% की तेज़ी है, यानी 3 महीनों के हिसाब से देखिए स्टॉक लगभग एक ही लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, इसमें सीमित दायरे में। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 3.43% की तेज़ी बनी है और वन डे के हिसाब से 4.03% की शानदार तेज़ी है। ओवरऑल देखिए इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। अब 65 पैसे का जो स्टॉक था वो 12 रुपये को पार कर गया और आप देख सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो हर तरह की ट्यूब्स बनाती है और इंडिया के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट बनाने के प्रमुख निर्माता कंपनियों में है। अपने शेयरधारकों को इसने शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों के हाल के सालों में बम्पर तेजी देखी गई है, जिससे बहुत ही कम समय में निवेशकों की संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों में कंपनी के शेयर 4.52 रुपीज़ से बढ़कर 12.35 रुपीज़ के मौजूदा स्तर पर पहुँचे। इस दौरान 160% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वही स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 65 पैसे के आसपास जो स्टॉक था वो ज़बरदस्त दौड़ते हुए 12 रुपये तक पहुँचा, तो 1800% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो शेयरों में तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि क्रेडिट कंपनी की हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जाता है। कंपनी नए स्थानों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने, अपने प्रोडक्ट चयन को व्यापक बनाने, विभिन्न उद्योगों में विविधता लाने, विनिर्माण सुविधाओं को मजबूत करने, कम कर्ज को कम करने में और मांग की में वृद्धि के ऊपर फोकस कर रही है। स्टील ट्यूब में इसी वजह से ये तेज़ी का वातावरण बना है, रामा स्टील इसलिए बेहतर कर रहा है। तो जैसे जैसे
आप देख सकते हो कि देश क्लीन एनर्जी लक्ष्य तय करते दिखाई दे रहे हैं। देश में इस समय सोलर एनर्जी सेक्टर का विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे स्टील पाइप की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब शहरी गैस वितरण के लिए भी स्टील पाइप और ट्यूबों को लक्षित कर रही है। कंपनी अपनी मुंबई खपोली सुविधा में सौर पैनल स्थापना को भी अपग्रेड कर रही है, यानी सोलर एनर्जी के लिए भी पैनल बना रही है। इसके अलावा कंपनी ने रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक डिफेंस सेक्टर में भी प्रवेश कर लिया है। और अब बजट आने वाला है। बजट में इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं और डिफेंस सेक्टर भी इस बार फोकस में रह सकता है। डिफेंस सेक्टर का देख सको कि इस बार कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे तेज़ी की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आने वाला बजट है उसमें सोलर सेक्टर और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े ऐलान होंगे, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने दोनों सेक्टर में एंट्री मार ली है। इसीलिए यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बन रहा है। हाल में ही कंपनी ने 9 मंथ फाइनेंशियल 2025 और Q3 फाइनेंशियल 2025 के लिए अपने बिक्री के वॉल्यूम डेटा जारी किया है। इसने Q3 फाइनेंशियल 2025 में 11,669.01 टन की बिक्री की मात्रा दर्ज किया, यानी कंपनी ने सेल किया है। जबकि Q2 फाइनेंशियल 2025 में 50,921.67 टन और Q3 2024 में 46,919.80 टन की बिक्री की दर्ज की थी। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो कंपनी का इस बार जो सेल बढ़ा है, इसका मतलब ये कि बिजनेस बड़ा है और इस बार रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है। Q3 काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और कंपनी का जो इस समय सेक्टर जो इन्होंने बदल दिए है, कंपनी सोलर सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और डिफेंस सेक्टर में, जिससे कंपनी का बिजनेस आने वाले उसमें और तेज़ी से ग्रो करेगा और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार रिजल्ट को भी देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा रह सकता है। तो पिछले 2 रिजल्ट को अगर देखें, जून और सितंबर को, सबसे बात कर ले टोटल इनकम की, 217.58 करोड़ की इनकम थी जून क्वार्टर में। सितंबर बढ़ के 272.35 करोड़ तक पहुंच गई। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 19.02% डाउन थी जून में और सितंबर में 25.17% अप हुई। इसके अलावा टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, 206 करोड़ का खर्च था 2024 जून महीने में, जो सितंबर में देख सकते हो कि 263 करोड़ तक पहुंचा। खर्च बढ़ा क्योंकि सामने इनकम भी बढ़ी। टी ग्रोथ 19.24% डाउन थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 27.50% अप हुई। एबिटाडा 10.63 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, सितंबर में यह 8.48 करोड़ के आसपास रहा। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 14.69% डाउन था जून क्वार्टर में, सितंबर में 20.17% डाउन था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 6.36 करोड़ का प्रॉफिट बताया था जून क्वार्टर में, सितंबर में थोड़ा सा घट के 4.05 करोड़ के आसपास रहा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10.79% डाउन था जून क्वार्टर में, सितंबर में 36.28 करोड़ के आसपास परसेंटेज के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन 4.88% था जून क्वार्टर में, सितंबर में ये 3.11% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.92% रहा जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 1.49% के आसपास रहा। बेसिक ईपीएस की बात करें 0.04 रुपीज़ के आसपास था जून क्वार्टर में, सितंबर में 0.03 रुपीज़ के आसपास आया। कुल मिला के आशा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, तो फिर एक तेज़ी की संभावना यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।